वहीं रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर होगी पूछताछ। ईडी ने आज फिर रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया। कल दूसरे दिन भी कई घंटे पूछताछ हुई। लैंड डील मामले में ईडी का शिकंजा, तो रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर से पूछताछ होगी। तो बता दें कि ईडी ने आज फिर से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है। कल दूसरे दिन भी कई घंटे पूछताछ हुई थी। लैंड डील मामले में ईडी का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लैंड डील मामले में ईडी का शिकंजा, रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर से होगी पूछताछ। ईडी ने आज फिर रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया। कल दूसरे दिन भी कई घंटे पूछताछ हुई। हालांकि जब रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा, कई साल से ये मेरे पीछे लगे हुए हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। देखिए, आरोप है कि सरकारी जमीन को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया गया, उसके बाद बड़े मुनाफे के साथ इसे बेच दिया गया। अब इस साल 2012 से ये पूरा मामला शुरू हुआ जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर पूरी आवाज उठाई और जांच की मांग की। साथ ही आपको बता दें, कई करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है और कल दूसरे दिन भी कई घंटे पूछताछ हुई। लैंड डील मामले में ईडी का शिकंजा। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जो रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर से होगी पूछताछ। ईडी ने आज फिर रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया। लैंड डील मामले में ये पूरा मामला बता दें, रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर से पूछताछ होगी। कई घंटे पूछताछ हो चुकी है। मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी राजनीति है मेरे और मेरे परिवार के साथ, लेकिन मैं इस कार्रवाई से नहीं डरता। मैं डट के सवालों का सामना करूंगा। लैंड डील मामले में ईडी का शिकंजा। ईडी ने आज फिर से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर से ईडी ने बुलाया है। रॉबर्ट वाड्रा का ईडी दफ्तर में आज फिर से बुलावा है। तो बता दें कि पूरा मामला क्या है, ग्राफ के जरिए समझिएगा। जहां 2008 में ये पूरा मामला शुरू हुआ, जहां वाड्रा ने किस किस मामले में ये पूछताछ चल रही है वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जो डीएलएफ को जमीन दी और ये कहा जा रहा है कि ये जमीन खरीदी गई बहुत ही सस्ते दामों में और उसके बाद बड़े मुनाफे के साथ इसे बेच दिया गया। और ऐसी कई जमीन है जिस पर ऐसा ही किया गया, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार पूछताछ नहीं है, कई बार ईडी पूछताछ पहले भी कर चुकी है, जहां कई घंटे पूछताछ की गई थी और एक बार फिर से आज रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि आज भी कई घंटों तक पूछताछ हो सकती है, कई तीखे सवाल हो सकते हैं ईडी के। तो आज की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से बुलाया गया है। किन किन मामलों में पूछताछ होगी वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए कि बहुत ही छोटे दाम में, बहुत ही कम दाम में एक जमीन को खरीदा गया और उसके बाद बड़े मुनाफे के साथ उसे बेच दिया गया, जिसका आरोप इन पर लग रहा है कि गलत तरीके से सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके ऐसी डील को क्रैक किया गया। अब इस पर फिर से एक बार सुनवाई हो रही है। ईडी ने एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को आज बुलाया है और माना जा रहा है कई घंटों तक रॉबर्ट वाड्रा से आज बातचीत होगी, कई सवाल पूछे जाएंगे। बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस भी हल्ला बोल है, क्योंकि सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई, प्रियंका वाड्रा से भी पूछताछ हुई, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा, ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बता दें कि हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई। वाड्रा ने एजेंसी के समन राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कराया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान पहले भी ईडी के साथ घंटों बिताए हैं, हजारों पेज साझा किए हैं, लेकिन फिर भी एजेंसी उनके खिलाफ मामले उठा रही है, जबकि एजेंसी के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है।
गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे। इस बार रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा के साथ पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा 2 दिन ईडी दफ्तर में पेश हुए। दोनों दिन रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। The case that they are asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated. And they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. रॉबर्ट वाड्रा ने इस एक्शन को राजनीति से जोड़कर बताया। दरअसल ये पूरा मामला हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड डील में गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाया। लैंड डील का खेल और सवाल। रॉबर्ट वाड्रा ने साल 2008 में की थी लैंड डील। शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा। जमीन को रियल एस्टेट को 58 करोड़ रुपए में बेचा। लैंड डील में हुई इनकम में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। इसी मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और इसी मामले से सवालों के जवाब में ईडी सवाल जवाब कर रही है। इसी मामले में ईडी रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा नहीं पहुंचे, जिसके बाद वाड्रा को दूसरा समन भेजा गया। उनके जो सवाल थे उनके जवाब दिए हैं, वो इंक्वायरी में अपना सहयोग दे रहे हैं। पहले भी माननीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया था, सोनिया जी से सवाल किए गए थे, हमने सहयोग किया, लेकिन इस तरीके की दबाव की राजनीति में दबाव में आने वाली कांग्रेस ने। वाड्रा से एक और पूछताछ हो रही है तो दूसरी ओर सियासत जारी है। कहा जा रहा है कि रॉबर्ट की कंपनी को ये जमीन सरकार से बहुत सस्ते दामों पर मिली थी और फिर ऊंचे दाम में बेचकर कंपनी ने करोड़ों का फायदा कमाया। इसी वजह से अब इस सौदे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दे, जो ईडी जल्द दायर कर सकती है चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामले में चार्जशीट संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, जो ईडी ने आज फिर रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है और माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है संभवतः। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो ईडी जल्द दायर कर सकती है चार्जशीट। चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामले से जुड़ी हुई हो सकती है। बता दें कि संभवतः चार्जशीट दायर हो सकती है, ईडी जल्द दायर कर सकती है चार्जशीट। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं।